आप अपने माथे पे लिख लीजिए ओम नमः शिवाय। इसका मतलब आप शंकर भगवान हो गए क्या? आप हो गए क्या? ओन सर, आप शंकर भगवान हो गए क्या? आप बाघंबर पहन लीजिए, बाघंबर पहन लीजिए, तो क्या आप शंकर भगवान हो गए क्या? बिल्कुल नहीं। उसको काम करना पड़ेगा तब ना होंगे जी। और वो काम किया कौन कर रहा है काम? इनसे पूछिए, आप बताइए ना। चंद्रभान आपको दिख रहा होगा, आप खुद बताएंगे कि कौन काम किया। ये अंकल से पूछिए ना, ये अंकल से पूछिए कि चंद्रयान बन गया था, खंबा गड़ने से गया था कि वो घोषणा कब हुई थी उसकी? चंद्रयान 2008 में गई थी। घोषणा कब हुई थी? किसने कहा था कि हम चंद्रयान? घोषणा का हमें याद नहीं है, लेकिन जब होना चाहिए ना, जैसे इसरो का मालूम है, ऐसे चंद्रयान 1 का भी पता। वो यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। घोषणा कब हुई थी ये बताइए। घोषणा हमें याद नहीं। 3 में तीन में हुई थी। 3 में किसकी सरकार? देखिए, समय के अनुसार बदलाव आ रहा है, बदलाव होता आ रहा है। अभी महंगाई का मुद्दा, जहाँ तक महंगाई है, महंगाई तो है, सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, कौन कम कह रहे कर मोदी सकता है? सरकार आज कम करने। हम कहते हैं सारी पार्टी को छोड़ दीजिए, एक नई पार्टी बना दीजिए। कांग्रेस छोड़ दीजिए, भाजपा छोड़ दीजिए, सपा छोड़ दीजिए, बासपा छोड़ दीजिए, सारी पार्टी छोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए, एक देश में नई पार्टी बना दीजिए। आज क्या वो सिलेंडर कम कर देगी क्या? कर देगी। कोई नहीं कर सकता है, माई का लाल है, मैं गारंटी कर सकता। आप कैसे गारंटी कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता है? आप मेरी एक बात सुन लीजिए, एक मिनट। आप के पिताजी जो थे गांव के होंगे अगर, तो उनके पास कितनी जमीन थी? कितनी जमीन थी? आप मुझे जवाब दीजिए। हम पे हाँ। 5 एकड़ जमीन। कब थी 5 एकड़? कब थी? वो आज भी है, जब पहले थी। कब थी? आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले कब थी? वो तो दादाजी के समय से चलती आ रही है। आज आप कितना उस जमीन को बढ़ा लिए? आप कितना बढ़ा लिए? आप क्या वो 20 एकड़ को 50 एकड़ कर पाए? कर पाए? कैसे करेंगे? नहीं कर जनसंख्या बढ़ पाए। गई तो। अरे तो फिर जनसंख्या बढ़ा कौन रहा है? जनसंख्या क्या मोदी बढ़ा रहे हैं, चाहे राहुल गांधी बढ़ा रहे हैं, हम लोग देशवासी बढ़ा रहे हैं। जनसंख्या बढ़ा अंकल क्या चाहते हैं? अंकल आप अंकल जी सर, जनसंख्या की जो बात कर रहे हैं, एक मिनट, जनसंख्या की जो बात कर रहे हैं, तो जनसंख्या ट्रैफिक 40 साल पहले था, उतना ट्रैफिक आज भी है। अच्छा ये बताइए अंकल जी, अभी बात जो चल रही थी वो ये था। अंकल जी इतना इनसे गुस्सा ना करें। ये बताइए, इधर एनडीए का गठबंधन है, तो क्या लगता है? बताया तो एनडीए का गठबंधन है, इधर भी है, तो क्या उम्मीद लग रही है? कौन दोनों तरफ है भाई, मजबूत कौन है 2024? तो दोनों तरफ है। एक तरफ 28 है तो एक तरफ 34 है, तो गठबंधन तो दोनों तरफ है। राजनीति में आलोचना होती है। अब जैसे 2019 में भी पार्टियों का गठबंधन हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि जब गठबंधन होता है तो इसका मतलब ये है कि जो सरकार में बैठा हुआ आदमी है वो ताकतवर, राजा मजबूत है। अब उन्होंने की पार्टी ने भी गठबंधन किया। इस गठबंधन की राजनीति, गठबंधन की राजनीति जमाने में गठबंधन था। और जो लोग जो जनसंख्या का फैक्टर कह रहे हैं ना, जनसंख्या चीन के पास भी इतनी है, लेकिन चीन में तो कोई दिक्कत नहीं है। चीन में हर बच्चा दिक्कत है। चीन में जाके देखिए। मैं गया हुआ हूँ। अरे आप नहीं गए हैं, नहीं जानकारी है। चीन में जाके आज यहाँ जिस प्रकार से पत्रकार से डिबेट कर रहे हैं ना, चीन में डिबेट करिए। चीन से टक्कर भारत का ले रहे हैं भाई साहब। चीन के मुकाबला हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग चंद्रयान लैंडिंग करवाए ना, वो लोग बहुत पहले करवा चुके हैं। मेरी बात सुनिए, जहाँ हम पहुँचे हैं, क्या चीन वहाँ पहुँचा है? क्या ये बताइए, जहाँ हम पहुँचे हैं। लेकिन उससे पहले पहुंचे ना जी। अभी उसका नाम तो ये आएगा ना। अभी इससे पहले जब चंद्रयान 3 हमारा लैंडिंग नहीं हुआ था, इससे पहली बात हो रही थी ना कि हम चौथा देश बनेंगे। चीन के बाद ही हमारा नंबर आया ना। चीन का तुलना हम लोग कैसे कर लेंगे? चीन विकसित कंट्री में आती है, उसको वीटो पावर प्राप्त है संयुक्त राष्ट्र संघ में। चीन का तुलना कैसे करेंगे? अभी हम सबसे आगे यार, ये कहना चाहिए भारतवासी को तो गर्व होना चाहिए। भारतवासी है, भारत हमारे दिल में रहता है और भारत में पैदा लिए, भारत में ही मरेंगे। लेकिन हम सच्चाई को ठुकरा नहीं सकते हैं। सच्चाई को ठुकरा नहीं सकते। जब कोविड लॉकडाउन लगा हुआ था भारत में, पूरे विश्व में समस्या आई कोविड की, उस समय भी मैंने कई स्टोर्स पे बात की, मॉल्स पे, तो जो रॉ मटेरियल हमारा सामान, आज स्थिति ये है कि कंघी भी जिससे हम बाल बनाते हैं वो चीन से आती है। और चीन का सामान जब भी नहीं रुका था। जो विकसित 5 ऐसे बात करें तो किसकी देन हो गई है? नहीं, ये हमारी पहली सरकारें कमजोर रही होंगी जो ये नहीं कर पाई। भाई कोई कमजोर नहीं है। नहीं, अगर पहली सरकारें कमजोर थी जो चीन से हम टक्कर नहीं ले पाए, बस 9 साल में चाहते हैं कि टक्कर ले लें। पहले ज्यादा ये नहीं था कि हर जगह टीवी में क्या, टीवी पर क्या, हिंदू मुस्लिम हिंदू, ये चीजें पहले नहीं थी इतनी। जॉब हो गई। मतलब मोदी जब से आए तब से हो रहा है। अब तो हो ही नहीं, 8-7 साल से यही हो रहा।
भाई अब यही है। हाँ, मोदी से नफरत हम लोग को क्यों रहेगा? मोदी को हम लोग ही लाए थे ना, मोदी के हम लोग विदा भी करेंगे। गठबंधन में किसको चाहते हैं, ये सवाल है। देखिए, हम तो अभी सबसे अच्छा नेता मानते हैं पूरे इंडिया में, सबसे अच्छा नेता हम अरविंद केजरीवाल को मानते हैं। शिक्षित नेता हैं और दिल्ली में विकास भी कर रहे हैं। जो केजरीवाल जी एक समय ये कहते थे, अरविंद केजरीवाल जी एक समय ये कहते थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, शरद पवार को जेल भेजेंगे। आज उनके साथ क्यों मिले, क्या वजह? मोदी सरकार की वजह से मिले, क्योंकि जब तक ये लोग एक नहीं होंगे ना, देखिए मतलब कि जिनको पहले केजरीवाल जी चोर बोलते थे, आज उनके साथ गलबैया कर रहे हैं। गलबैया करना पड़ेगा, क्योंकि सुनिए मेरी, आज वो सही हो गया, सही हो गया क्या? कल चोर थे, आज सही हो गया क्या? जब हम कल चोरों के साथ चोर बनेंगे तभी तो कल 7 दिन में सरकार से इस्तीफा दे करके और अलग हो गए थे, सरकार गिरा करके 7 दिन में। तब वो चोर थे, 7 दिन में चोर थे। अब 5 साल के लिए गठबंधन करेंगे। सरकार अगर बन जाती है भविष्य में तो 5 साल के लिए गठबंधन करेंगे ना जी। पहले लालू यादव को जेल भेजने की बात करते थे, शरद पवार को जेल भेजने की बात करते थे, कह रहे सबकी फाइलें मेरे तो पास। सही हो जाएंगे ना। और जहाँ तक बस फ्री की सवाल है तो वो मैं बता दूं कि मैं आज 30 साल से यहाँ खोड़ा कॉलोनी से और साहबाद डेरी जाता हूँ। यहाँ से आनंद विहार से डायरेक्ट बस मिलती थी साहबाद डेरी के लिए। आज यहाँ से जाइए खजूरी, उधर से आइए तो पहले क्या नाम है कि बाईपास उतरिए बस से, वही 165, वही बाईपास उतरिए और बाईपास से फिर आइए। सर आपको क्या लगता है, केजरीवाल जी जिनको पहले चोर बोलते थे आज उनके साथ मिल रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, उसका जवाब मैं ये देना चाहता हूँ। मैं एक मीडिया के घराने से ही हूँ और मैं खुद लेक्चरर हूँ फार्मेसी में। 2014 में जो सरकार आई देश में, केंद्र में, तो केंद्र में सरकार आने के बाद उस समय की जो पार्टी थी, जो अब विपक्ष में है, उनके कुछ नेता सत्तासीन पार्टी में आ गए हैं, ठीक है ना। तो जब उनके पार्टी के, उस पार्टी के जो अब सत्ता में है, उस पार्टी के लोग आरोप लगाते थे, उन्हीं लोगों पे आरोप लगाते थे। ये तो राजनीति का नियम है कि जब वही आदमी विपक्ष में होता है, तो उस पर आरोप लगाए जाते हैं। अगर वही आदमी उस खेमे से उठ के अपने खेमे में आ जाता है तो वो धुल जाता है। और अभी आपको मैं सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट बताऊं, देखिए मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो बात करता नहीं। एक है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिस पे खबरें चलती रहती हैं, और एक है रियलिटी। मैं मीडिया से हूँ, प्रिंट मीडिया के घराने से हूँ। रियलिटी ये है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जैसे ईडी छापे मारती है, तो ईडी ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ईडी जो छापे मारे, अधिकतर छापे 80 से 85% जो इस समय देश का विपक्ष है वहाँ पर मारे जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सत्तासीन पार्टी में सब धुले हुए हैं, लेकिन ये तो राजनीति का नियम है। जब पिछली यूपीए सरकार थी तब भी सत्तासीन पार्टी में कम छापे मारे जाए, उस समय के विपक्ष पे छापे मारे जाए। देखिए राजनीति में ये चलता रहता है। आलोचना ये परिवर्तन तो देश, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, ये रुडियार्ड किपलिंग ने कहा था। चेंज होगा, देखो जनता मौका बदलती रहेगी। मतलब चेंज करने का मन बना लिया। देखिए जनता अभी 142 करोड़ देशवासी जिसको उचित समझेंगे उसको वो वोट करेंगे। उचित समझ रहे हैं भैया। इस बार 2024 चुनाव नजदीक आ रहा है, उचित कौन है ये बताइए? प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी। मोदी जी। अच्छा मोदी जी क्यों? राहुल गांधी भी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, इतनी पार्टियां मिली हुई हैं, वे उनमें से चुनाव। वजह यह है कि एक के लिए विपक्ष पूरा एक हो गया, पर बिगाड़ कुछ नहीं पाए। बिगाड़ कुछ नहीं पाए। और आज जो और देशों में, फॉरेन कंट्रीज में जो भारत की एक पहचान, पावर है, जो इज्जत बढ़ी है, वो मोदी की एक लीडरशिप की वजह से बढ़ी है। इसीलिए मोदी जी ही। अच्छा कह रहे 70 साल में जो विकास किया था कांग्रेस पार्टी ने, वो मोदी जी ने आके सब खत्म कर दिया, मतलब बेच दिया सारा देश मोदी जी ने। किसको बेच दिया? अडानी और अंबानी। वो कहाँ भाग गए हैं? कहीं नीरज मोदी की तरह कहीं भाग गए हैं? घर में ही है ना। और नीरज मोदी को भी लाने की अब तैयारी चल रही है पूरी। तो प्रधानमंत्री तो मोदी ही है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। राहुल गांधी भी नहीं है? नहीं, कोई नहीं। क्यों नहीं है राहुल गांधी? कह रहे युवाओं की बात करते हैं। युवाओं की बात करते हैं अपने भाषण में कि वे पता नहीं क्या बोल जाते हैं, उन्हें खुद पता नहीं चलता। इसी वजह से वे पीछे रह जाते हैं। हाँ, योग्यता है, पढ़े लिखे हैं, पर वो बोलते क्या है उन्हें खुद समझ में नहीं आता है। विपक्ष में सरकार ना एकदम कमजोर हो गई है। लोकसभा हो गई चाहे राज्यसभा हुई है, इन लोग बीजेपी का जो सरकार है अभी, ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। जो भी बिल पास करना वो अपने हिसाब से पास करवा लेते हैं, क्योंकि उनके पास बहुमत है। राष्ट्रपति उनका है, प्रधानमंत्री उनका है, उपराष्ट्रपति उनका है, सारे कुछ तो उनका ही है। अपना पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी राष्ट्रपति अदला बदली होते थे?
क्यों? पहले भी तो जो जिनकी सरकारें होती थी उनका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते थे। मैं बताता हूँ, प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस लाए थे, उसके बाद बीच में मोदी सरकार आ गई थी। जिस टाइम प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे वो कांग्रेस के तरफ से थे, कांग्रेस के कोटा से थे ना प्रणब मुखर्जी। लेकिन उस टाइम मोदी सरकार आए ना, मोदी सरकार आए तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति और जो मतलब सत्ता में सरकार है उनका ही राष्ट्रपति, वैसा आप भी तो कह रहे थे ना। अभी ऐसा ही है ना। अभी जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी है बीजेपी कोटा से आए हैं ना। अच्छा, 2024 में अगर मान लो बीजेपी सरकार बदल जाती है तो भी राष्ट्रपति यही रहेंगे, ठीक है? हाँ वो तो रहते ही है। इससे पहले प्रणब मुखर्जी भी जब सरकार चेंज हुई, क्या लगता है, मतलब आपका कहने का मतलब ये तानाशाही बीजेपी कर रही है? तानाशाही कर रही है, जातिवाद कर रही है, महंगाई हर चीज में बढ़ गया भाई साहब। बदलाव बहुत जरूरी है। विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो देश नहीं चलेगा। ये लोग संविधान बदल देंगे। विपक्ष की कमजोरी है, विपक्ष मजबूत क्यों नहीं हो पा रही? मजबूत होगी ना। इससे पहले 70 साल लोग बोलते हैं ना कांग्रेस क्या किया, कांग्रेस किया। हम लोग उन लोग को वोट किया कांग्रेस को, तभी ना कांग्रेस सरकार में आई 70 साल से। वैसे तो ये नहीं आई। इसी तरह मोदी जी को 2 बार लाए ना हम ही लोग लाए, हम भी वोट दिए थे। 2024 में ला रहे हैं या नहीं ला रहे? नहीं लाएंगे। बदलाव होना बहुत जरूरी है। बदलाव नहीं करेंगे भैया आप भी? मैं बदलाव नहीं करूंगा। क्यों? इससे 70 साल पहले आईटी इतना आगे थी, जितना अभी आईटी है उतना आगे आज से 70 साल पहले थी। आप ये बताओ मेरे को, आप बोल रहे हो 70 साल पहले की महंगाई। अभी का जनगणना क्या है? 2011 का जनगणना क्या था ये आप बता दो। सिर्फ जनगणना बढ़ रही है तो आबादी बढ़ रही है तो महंगाई तो बढ़ेगा ही ना। क्या आपका स्केल आज से 10 साल पहले 10,000 थी, अभी 20,000 है कि नहीं है? आप मेरे को बताओ। पूछिए भाई साहब से, अभी देश में गरीबी कितना % है? अभी हम लोग को ट्रेन चढ़ने के लिए हम लोग को क्या औकात है? वंदे भारत पर चढ़ने की औकात है कि जनसाधारण पे चढ़ने की औकात है? यहाँ पर में से 100 में से ना 90 आदमी निकाल देंगे आप जो जनसाधारण पे जाना पसंद करेंगे। क्या वंदे भारत नहीं आनी भारत पे जाना पसंद नहीं करेंगे? तो वंदे भारत नहीं आनी चाहिए क्या? आनी चाहिए, लेकिन हम लोग को जनरल बोगी भी आनी चाहिए। हम लोग गरीब देश है भाई साहब। विकास अभी हमारा देश विकसित देश नहीं हुआ है। जापान और हमारा अमेरिका नहीं हो गया है, हांगकांग नहीं हो गया। अभी हमारा देश गरीब है। अभी जनरल डिब्बा चलाए, वंदे भारत की जरूरत नहीं है।